अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे 2023 और 2024 में आने वाले मुख्तलिफ इम्तिहानात जो हुए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, एएसएफ के, एयरफोर्स के, उन तमाम पेपर्स में से जो एवरीडे साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज आते रहे उन तमाम को कलेक्ट करके इस वीडियो में मैं आया हूँ। तो उनको हम देखेंगे और याद करने की ट्रिक्स भी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन एमसीक्यूज के आंसर्स याद रख सकते हैं। तो पहले है जी कि जी K2 स्टैंड्स फॉर। तो K2 स्टैंड्स फॉर कराकुरम। कैसे याद रखना है K2? के दो दफ़ा, तो इसमें करा और कुरम दो दफ़ा के आ रहा है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है कि K2 स्टैंड्स फॉर कराकुरम टू। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज। पानी का फार्मूला H2O। H की बेस 2 और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। तीसरा सवाल, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके जरिए से प्लांट्स अपना खाना तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कैसे याद रखना है? फोटो का मतलब रोशनी जो सूरज से मिल रही है। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ की तरकीब, किसी तरकीब से तैयार करना। तो फोटोसिंथेसिस लाइट की मदद से तैयार करना। तो पौधे जो होते हैं वो भी क्योंकि लाइट की मदद से ही अपना फूड तैयार करते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं द फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक्स देयर फूड। द लार्जेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर हमारे प्लेनेट का हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट है। कैसे याद रखना है? जाइंट, जाइंट का वर्ड आपने सुना होगा, GIANT, जाइंट। जाइंट हम बहुत बड़ी चीज़ को बोलते हैं जो बहुत बड़ी होती है। तो ये जुपिटर वैसे जाइंट जी से होते हैं, लेकिन उर्दू में हम जीम से कह सकते हैं कि जो इंग्लिश का जाइंट वर्ड है वो जीम से शुरू होता है, और जुपिटर भी जीम से ही शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जुपिटर जो है वो सोलर सिस्टम का लॉन्गेस्ट प्लेनेट है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी हैज़ हाउ मैनी बोन्स? इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? इसको आपने कैसे याद रखना है? करेक्ट आंसर है 206। इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां हैं। इसको आपने ऐसे याद रख लेना है कि अपने हाथों की, दोनों हाथों की फिंगर्स गिने तो 10 बनती हैं। अपने दोनों पाँव की भी फिंगर्स गिन लें तो वो भी 10, तो 10 और 10 20, 20 फिंगर्स हो गई। और बड़ा फार्मूला लगाया भाई आपने, बड़ा छक्का लगाया है। तो ये जो आपने 20 आपकी उंगलियां हो गई और 6 ये जो आपने छक्का लगाया है याद रखने के लिए, तो ये बन गया 206। तो आपने अब ऐसे याद रखना है कि इंसानी जिस्म में कितनी हड्डियां हैं? 206। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज। दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन से है? करेक्ट आंसर है नील। दरिया नील दुनिया का सबसे लंबा रिवर है। इसको कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो कि नील कहते हैं जीरो को, और ई से आप ले लो एंडिंग, तो नील यानी कि आप ऐसे माइंड में रख लो कि ना एंड होने वाला नील, नील, नील जीरो, ई से ले लो एंडिंग, नील एंडिंग। तो दरिया नील हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर ये याद रहे कि ये जो मैं आपको इस तरह की बातें करता हूँ ये मैं आपको याद रखने के लिए, समझाने के लिए ये तरीके बताता हूँ। बाज़ कोई ना कोई कमेंट, कोई अक्लमंद ऐसा भी होता है जो कमेंट करके कह देता है कि सर आप इसका मीनिंग गलत ले रहे हैं। ये मीनिंग नहीं है। जिस तरह अभी मैंने नील का मीनिंग नहीं बताया कि नील का ये मीनिंग नहीं है, ये तो मैं आपको याद करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अच्छा, द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन इज मेड अप ऑफ। इंसानी दिल किस चीज़ का बना हुआ है? अब हड्डियों से तो बनने से रहा, तो मसल टिश्यू। नाजुक सा दिल होता है, ऐसे याद कर ले, नाजुक सा दिल होता है तो मसल्स, मसल्स भी नाजुक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंसानी दिल मसल्स का बना होता है। विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? इनमें से कौन सा प्लेनेट है जो रेड प्लेनेट के तौर पर जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर है मार्स। मार्स
रेड प्लेनेट के तौर पर जाना जाता है। अब इसको कैसे याद रखना है, वही बात कही, मैं मीनिंग नहीं बता रहा, इसको याद कैसे रखना है। मार्स है तो आप इसे ऐसे याद रख लें कि मस्ट अपीयर रेड ऑन द स्काई, कि लाजमी रेड नजर आना है। भाई हम मार्स को कह रहे हैं कि रेड नजर आने हैं, मस्ट अपीयर रेड इन द स्काई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि रेड प्लेनेट हमारा कौन है, मार्स। द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड इज, गोल्ड का केमिकल सिंबल कौन सा है जी? तो गोल्ड का केमिकल सिंबल है AU। ह्यूमन ब्रेन वेट अप्रोक्सीमेटली, इंसानी दिमाग का कितना वजन है तकरीबन? तो करेक्ट आंसर है 1.5 kg, 1.5 किलो। इंसानी दिमाग का तकरीबन कितना वजन है? करेक्ट आंसर 1.5 kg। इसको कैसे याद रख रहे हैं? जिस तरह हम कई लोगों को ताना दे रहे होते हैं कि भाई तेरा तो आधा दिमाग है, तो आप इसको ऐसे याद कर लें कि कुछ लोग होते हैं जिनका पूरा दिमाग होता है, यानी कि 1, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका, जिनको हम कह रहे होते हैं कि भाई तेरा तो दिमाग ही याद है, उसके लिए आप 0.55 कंसिडर कर लें। तो ये टोटल बन गया 1.5। द ह्यूमन ब्रेन वेट्स अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg। नेक्स्ट है जी कि विच विटामिन इज नोन एज अ सनशाइन विटामिन। सनशाइन विटामिन किसे बोलते हैं? तो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन बोलते हैं। विटामिन डी, डी से मुराद आप डे ले लें याद रखने के लिए, डी से मुराद डे ले लें कि डे दिन को कहते हैं। तो सनशाइन की बात हो रही है, दिन को ही सूरज निकलते हैं, तो सनशाइन विटामिन की बात हो रही है, तो याद रखने के लिए आप डी से मुराद डे ले लें। तो आप याद रख सकते हैं ऐसे कि विच विटामिन इज नोन एज सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। फिर बताता चलूं कि डी से मुराद डे नहीं है, ये याद रखने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? तो करेक्ट आंसर है 3 × 10⁸ मिली सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट कैसे आपने याद रखनी है? 3 से मुराद आप ले लें ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स होती हैं 3 ही होती हैं, रेड ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर भी लाइट की बात हो रही है, तो 3 से मुराद आप वो ले लें। 10⁸, 8 से मुराद आप ले लें 8 ऐसे है ना, इसको अगर ऐसे हॉरिजेंटल ऐसे उल्टा करके रखें हॉरिजेंटल वे में, तो ये इन्फिनिटी का सिंबल बन जाएगा, जो कि लामहदूद को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसी चीज़ जो लामहदूद हो, जिसकी कोई हद ना हो। तो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये हमारे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो स्पीड है किसी चीज़ की, उससे हम स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं। तो 8 को हमने टेढ़ा करके रखा, इन्फिनिटी बन गया। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन्फिनिटी, यानी कि बहुत तेज स्पीड। आपको जिस तरीके से माइंड में रख लेंगे 3 × 10⁸ व्हाट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? सेल का पावर हाउस कौन सा है? करेक्ट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको याद रखने की आप क्या कैसे याद रख सकते हैं? आप माइटो के लफ्ज़ को याद कर लें। माइटो से मिलता जुलता एक लफ्ज़ अगर हम हमारे माइंड में आता है माइटी, जिस तरीके से अल्लाह अल माइटी भी हम बोलते हैं, हर कोई इस वर्ड से वाकिफ़ है कि अल्लाह अल माइटी। तो माइटी का मतलब होता है बहुत ताकतवर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हम माइटो, माइटो को माइटी से लिंक करके ना याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे पावरफुल जो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। द अर्थ्स एटमोसफियर इज कंपोज मोस्टली ऑफ, अर्थ की जो एटमोसफियर है वो मेनली किस चीज़ पर मुश्तमिल है? तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, फिर ऑक्सीजन पाई जाती है, और फिर उसके बाद जो बाकी गैसें हैं वो पाई जाती हैं। अर्थ एटमोसफियर मेनली जो ज़्यादातर इसका जो पार्ट है वो नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एन से मुराद नाइट्रोजन ले लो, I 1 की तरह लगता है, तो आप कह लो कि पहले नंबर पर यही है अर्थ के एटमोसफियर पर। तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, द एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेता है? तो करेक्ट आंसर है मरकरी। तो इसको ऐसे याद कर लें, मरकरी यानी कि मर जाता है, मौत पड़ जाती है, ऐसे कुछ इस तरीके से देसी तरीके से याद कर लें। एलिमेंट दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज मरकरी।
द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम ए लिक्विड टू ए गैस, वो प्रोसेस जिसकी मदद से वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसे हम एवापोरेशन बोलते हैं। एवापोरेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हमारा जो लिक्विड होता है वो गैस शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, एवापोरेशन। अब पोरेशन, पोरेशन पोर्स, वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, पोर्स, उनको माइंड में रख लें। तो तो हम प्रोसेस देख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो वाटर जो है वो लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, तो माइंड में कुछ इस तरीके से रख लें कि छोटे छोटे पोर्स हैं और उनमें से निकल के भाग के जाए जा रहा है और गैस की शक्ल अख्तियार किया जा रहा है। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? करेक्ट आंसर है स्किन। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि तमाम हमारे जिस्म के तमाम आर्गन जो हैं ये स्किन के साथ ही ढके हुए हैं, पूरे जिस्म में हमारी स्किन है, तो हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट आर्गन जो है वो स्किन है। द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियाडिक टेबल, पीरियाडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पीरियाडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है। इसको कैसे याद रखो? इसको ऐसे याद रख लो कि हाइड्रोजन, आप देखें ना, इंसानी जिंदगी के लिए जो एक बहुत मेन जुज्व है वो पानी का है, कि पानी इंसानी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पानी का फार्मूला होता है H2O, यानी कि पानी में हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। तो इस तरीके से आप याद रख लें कि हाइड्रोजन, हत्ता कि जो वाटर का भी फार्मूला है H2O, उसमें भी पहले हाइड्रोजन का जिक्र आ रहा है फिर ऑक्सीजन का जिक्र आ रहा है। तो इस तरीके से याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो सबसे पहला एलिमेंट पीरियाडिक टेबल का है वो हाइड्रोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? अर्थ पर सबसे हार्ड है, सख्त चीज कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है डायमंड, हीरे। इसीलिए ही तो हीरों की कीमत भी बहुत महंगे होते हैं हीरे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सख्त होते हैं। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन, सबसे जो छोटी हड्डी होती है इंसानी जिस्म में कहाँ पर पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है एयर। इसको कैसे याद रखना है? आप अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को छू कर देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर हड्डियां फील होंगी, सख्त किस्म की, क्राफ्ट किस्म की। लेकिन अगर आप अपने कान को थोड़ा सा टच करते हैं तो आपको वहाँ पर जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल नरम नरम सी महसूस होंगी। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन ईयर, कानों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिन्यूएबल सोर्स? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है रिन्यूएबल सोर्स की? तो करेक्ट आंसर है जी सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स की एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स होती हैं इसकी, जिस तरह सोलर एनर्जी के अलावा वाइंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, ये भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी की। अच्छा, नेक्स्ट है जी, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स लूज वाटर थ्रू टिनी पोर्स इन देयर लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। Which part of the human body has the highest concentration of oxygen? इंसानी जिस्म में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन से पार्ट में होती है? तो करेक्ट आंसर लंग्स, फेफड़ों में ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है। और विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा विटामिन है जिसमें जो कि खून को रोकने के लिए इस्तेमाल होता है? जिस तरह मरीज का खून बह रहा होता है तो एक विटामिन है जिसकी मदद से हम मरीज का खून रोकते हैं, तो वो है जी विटामिन के। कैसे ही याद रखना है? या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाटिंग की, तो उर्दू में अगर हम क्लाटिंग पढ़ें तो ये के से स्टार्ट होता है उर्दू में। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि विटामिन के, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन इज CH4।
CH4। CH4 मीथेन का केमिकल फार्मूला है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स हैज द मोस्ट मून्स? इन दिए गए प्लेनेट में से सबसे ज्यादा मून्स कौन से प्लेनेट पर हैं? करेक्ट आंसर साटन। अब आपने याद कैसे रखना है? साटन का जो पहला एस है इसको आप ऐसे याद रख लेंगे, सो मैनी मून्स। एस स्टैंड फॉर सो मैनी मून्स, ऐसे याद रख लें। तो साटन, साटन, साटन का एस हम ऐसे याद रख लेंगे कि सो मैनी मून, जिसमें बहुत ज्यादा मून हो। साटन, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, इसका मतलब ये वैसे होता नहीं है। तो नेक्स्ट, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। इसको कैसे याद रखना है? 1 2 3 4 5 6, कार्बन के अंदर 6 अल्फाबेट यूज हो रहे हैं। अगर हम कार्बन लिखें तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ, वैसे इसकी कोई लॉजिक नहीं है। द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून वाज, चांद पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। द मोस्ट एबंडेंट गैस इन अर्थ एटमोसफेयर इज, अर्थ के एटमोसफेयर में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। फिर दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की भी बारी आ जाती है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? इंसानी जिस्म में ब्लड पंप करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है? हर किसी को पता है भाई, आसान सा सवाल है कि हार्ट ही है जो कि पूरे जिस्म में ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन नॉन मेटल? इनमें से कौन सी है जो कि मेटल नहीं है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेटल नहीं है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर, नेचर में पाई जाने वाली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर डायमंड, डायमंड सबसे सख्त है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, यानी कि लाइफ की सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जिस तरह हमने घड़ी को ऑन करने या मोबाइल को ऑन करने तो बैटरी या सेल जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इस तरीके से आप माइंड में रख सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। द फेमस साइंटिस्ट वुड डेवलप द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने डेवलप की? अल्बर्ट आइंस्टाइन। द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज, जमीन के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? करेक्ट आंसर सन, सूरज ही प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसीलिए तो अभी गवर्नमेंट चाह रही है कि आप बिजली इस्तेमाल करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारी ज़मीन पर सन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हमारी ज़मीन पर पाई जाती है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेटेलाइट लॉन्च इनटू स्पेस वाज, सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट स्पेस पर लॉन्च किया गया वो कौन सा था? तो करेक्ट आंसर है स्पुतनिक 1। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, माइकोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम फंजाई के मुतलिक स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी में हम हशरात के मुतलिक स्टडी करते हैं। बॉटनी में हम पौधों के मुतलिक, और जूलॉजी में हम जानवरों के मुतलिक पढ़ते हैं। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं जिस तरह आपने अगर रेडियो कभी चलाया हो तो रेडियो FM 93, अब वो क्या होती है? वो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है जो कि मेगा हर्ट्ज में मेजर होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए नोबल गैस? आर्गोन इज ए नोबल गैस। द ह्यूमन skeleton इज मेड ऑफ हाउ many bones at birth? The human skeleton is made up of how many bones at birth? Correct answer 300. The first woman in space was Valentina. कैसे याद रखना है? वैलेंटाइन डे के हिसाब से आप याद रख लें, वैलेंटाइन से बन गया वैलेंटीना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज, द लार्जेस्ट लैंड एनिमल इज अफ्रीकन एलिफेंट।
The process of converting a liquid to a gas below its boiling point is called evaporation. The first synthetic plastic was bakelite. तो पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बेकलाइट था। याद रख कैसे आप इसको रख सकते हैं? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बेक इट राइट, जिस तरह बेकरी की चीज़ें बेक की जाती हैं, तो बेक लाइट को आप इस तरीके से याद रख लेंगे, बेक इट राइट, कि सही तरीके से बनाओ भाई, सही तरीके से बनाओ। क्योंकि इस वक्त माहौलियाती आलूदगी में प्लास्टिक का बहुत बड़ा किरदार है। हुकूमत कई दफ़ा पाबंदियाँ भी लगाती रही है कि प्लास्टिक की शॉप पर कम इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से इस चीज़ को लिंक करके आप याद रख सकते हैं कि द फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक वाज बेक लाइट। याद रखने के लिए बेक इट राइट, कि इसको सही तरीके से बेक करो भाई, नहीं तो ये माहौलियाती आलूदगी का सबब बनेगा। आ, अगर लेक्चर देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर की सीरीज़ कैसी लग रही है। द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द अर्थ स्काई इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से अर्थ के स्काई का कलर ब्लू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? प्राइमरी कलर ऑफ लाइट इज रेड। वैसे तीन ही कलर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन तीन कलर्स को मिलाकर ही सारे कलर बनते हैं। तो बस इन तीन कलर में से एक कलर ही आपने याद रखना है, रेड। द केमिकल सिंबल फॉर सोडियम इज Na। द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ इज, करेक्ट आंसर, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ। और अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो आर्कटिक आर्कटिक ओशन जो है वो स्मॉलेस्ट ओशन है जमीन पर। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। अच्छा, इसको अब आपने कैसे याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बैरोमीटर। बैरोमीटर को आप इस तरीके से याद रख लें कि एटमॉस्फेयर जो होता है, वो एटमॉस्फेयर भी तो हमारी बाहर की दुनिया का होता है ना। बाहर की दुनिया यानी कि हवा शवा ये वो सारा कुछ। तो बैरोमीटर को आप ऐसे याद कर लें कि बाहरोमीटर, बाहर बाहर वाला मीटर, जो बाहर की चीज़ों को मेजर करते हैं। बैरोमीटर को आप बाहरोमीटर, बाहर वाला मीटर ऐसे याद कर लें। विच विटामिन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम? इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है? तो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। कैसे याद रखना है? कैल्शियम तभी एब्जॉर्ब हो पाएगी ना कि जब दरवाजे खुलेंगे, तभी जाकर कैल्शियम एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो डी से मुराद आप डोर ले लो याद रखने के लिए। विटामिन डी, डी से मुराद डोर ले लो कि कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन डी। डी से मुराद डोर आप ले लें। केमिकल फार्मूला ऑफ ammonia इज NH3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नेचुरल गैस एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी की। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। कैसे याद रख सकते हैं? टन का तो आपको पता ही है कि टन क्या होता है। वजन को भी टन बोलते हैं, कि वजन नापने की यूनिट भी होती है टन के। फलाना जो फलानी आटे की बोरी इतने टन है। इसी तरीके से मन भी होता है कि इतने मन की है बोरी। तो इस तरीके से आप ये याद रख लें कि भाई टन है, काफ़ी वजनी चीज़ है। और फिर न्यूटन, थोड़ा और वजन बढ़ गया भाई, न्यूटन, तो फिर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, इंसेक्ट्स की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं। द कोल्डेस्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे ठंडी ठंडी जगह कौन सी है? करेक्ट आंसर, एंटार्क्टिका। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? आप इसको पहला जो एंट है इसको आप एंटी, एंटी का मतलब होता है मुखालिफ। एंट से मुराद आप मुखालिफ ले लें।
और ये जो आर्क है, आर्क का आर आप कंसिडर ना करें, और एसी, एंटी एसी, एंट आर्क, आर ना गिने, और एसी को गर्मियों में जो हम एसी चलाते हैं वो गिन लें, एंटी एसी। और ये आपका क्या हो गया, टीका, एक ऐसा टीका जो कि एंटी एसी, के एसी चलाने की जरूरत नहीं है, कोल्डेस्ट प्लेस। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज एंटार्क्टिका। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वाज प्रपोज बाय, मोशन का पहला लॉ किसने प्रपोज किया? करेक्ट आंसर, न्यूटन। इसको भी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं कि फलानी चीज़ का इतने टन वजन है, तो आप कह लें कि ये टन वजन मुराद लें इससे, न्यू टन से मुराद ले लें कि नया वजन, पहले भी टनों में वजन था और कुछ और न्यू टन आ गए, बहुत ज़्यादा वजन हो गए, तो अब हमें उस वजन को मूव करना, उसको मोशन देना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर लें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसने प्रपोज किया? न्यूटन ने प्रपोज किया। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज टू, वाइट ब्लड सेल्स का प्राइमरी पर्पस क्या है? फाइट इन्फेक्शन। वाइट ब्लड सेल्स हमारे जिस्म में इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ने में काम आते हैं। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? जिस तरह सफ़ेद कपड़े होते हैं, तो सफ़ेद कपड़ों में बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं, तो उस तरीके से कुछ लिंक करके आप इसको याद कर लें कि वाइट ब्लड सेल, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज टू फाइट इन्फेक्शन। जिस तरह सफ़ेद कपड़े हैं, तो वो बेचारे दागों के साथ ही लड़ते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ से दाग लग जाता है आपके सफ़ेद कपड़ों पे। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज टू फाइट इन्फेक्शंस। नेक्स्ट, द फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू रीच आउटर स्पेस वाज स्पुतनिक, ये पहले भी हमने किया था। द केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का केमिकल सिंबल ओ है, ओ फॉर ऑक्सीजन। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल, इंसानी सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो गया 46। इसको आपने कैसे याद रखना है? इसको आपने ऐसे याद रखना है कि ये जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स वालिद की तरफ से होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स वालदा की तरफ से होते हैं। तो अब आपने याद कैसे रखना है? इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जिस तरह 23 मार्च, आप जानते हैं कि 23 मार्च को पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पेश की गई थी, और हम कहा यह जाता है कि पाकिस्तान की जो फाउंडेशन है वो 23 मार्च को ही रखी गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इंसान जो है, इंसान में ही क्रोमोसोम्स ही हैं जो कि मेन है, जो कि बुनियाद फाउंडेशन है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल इज 46। तो 46 डिवाइडेड बाई 2, 23 क्रोमोसोम्स हो गए वालिद की तरफ से, 23 वालिदा की तरफ से। और जिस तरह पाकिस्तान की रेजोल्यूशन 23 मार्च को हुई थी, तो इस तरीके से आपने इसको याद रख लेना है। विच प्लेनेट हैज द मोस्ट सिमिलर एटमोसफेयर टू अर्थ, अर्थ से मिलता जुलता एटमोसफेयर किसका है, किस प्लेनेट का है? तो करेक्ट आंसर है वेनस। अब आपने कैसे याद रखना है? अब हमने पूछा ही है कि अर्थ से रिलेटेड, अर्थ से मिलता जुलता एटमॉस्फेयर किसका है, तो हम इसको ऐसे याद रख लें कि वेनस का जो वी है, इसको हम पढ़ें वी एन अस, हम और हम, वी एंड अस, वी एंड अस, हम और हम। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि क्योंकि हम ज़मीन पर रहते हैं, और हम वेनस, मोस्ट सिमिलर टेम्परेचर टू अर्थ इज वेनस, वेनस का टेम्परेचर बिल्कुल अर्थ के मिलता जुलता है। नेक्स्ट, द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है? मरकरी, मरा पड़ा है, मौत आई पड़ी है, मरा पड़ा है, ऐसे कुछ याद कर लें। स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे स्मॉलेस्ट, मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोबल गैस? करेक्ट आंसर आर्गोन, आर्गोन जो है वो एक नोबल गैस है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, एडल्ट ह्यूमन बॉडी में टोटल बोन्स कितनी है? 206। इसको हम ऑलरेडी भी ऊपर देख चुके हैं, रिपीट हो रहा है ये। द लेयर ऑफ द एटमोसफियर डेट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एटमॉस्फेयर की वो कौन सी लेयर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है? तो करेक्ट आंसर है
स्ट्रेटोस्फेयर। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ इज, अर्थ के लिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैमल? करेक्ट आंसर बैट। बैट जो है वो मैमल है। द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। द अर्थ कोर इज प्राइमली कंपोज्ड ऑफ, अर्थ की जो कोर है वो किससे बनी हुई है? करेक्ट आंसर आयरन। इसको आपने कैसे याद रखना है? जिस तरह ज़मीन बड़ी सख्त सी होती है, आप ज़रा से ज़मीन पर खुदा न खास्ता गिरते हैं तो चोट आ जाती है, तो आयरन लोहा भी सख्त होता है। तो आप इससे माइंड में रख सकते हैं कि द अर्थ कोर इज प्राइमली कंपोज ऑफ आयरन। द लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट इंटरनल आर्गन कौन सा है? लिवर। ह्यूमन बॉडी के अंदर लिवर सबसे लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट मरकरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कॉपर। कॉपर से करंट गुजरते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लेक्चर को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट करके अपना एग्जिस्टेंस शो करें कि आपने ये लेक्चर पूरा सुने, और कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर, एग्जांपल्स कैसी लग रही हैं, याद करना आपको आसान लग रहा है या नहीं लग रहा। इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं या नहीं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपनी राय देते रहा करें। विच एलिमेंट इज द मोस्ट इबेंडेंट इन अर्थ्स क्रस्ट? अर्थ्स क्रस्ट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। तभी तो इंसान जमीन पर रहते हैं, क्योंकि इंसानों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जाहिर सी बात है अर्थ में जो इनमें से सबसे ज्यादा कसरत में पाया जाने वाला ऑक्सीजन हो गया। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इज कॉल्ड, वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी मदद से प्लांट्स वाटर वेपर करते हैं, रिलीज वाटर वेपर रिलीज करते हैं? करेक्ट आंसर ट्रांसपीरेशन। द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट आर्टरी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? एओर्टा। एओर्टा ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। इसको याद रखने का क्या तरीका है? आप ऐसे याद रख लें कि बाकी सारों के नाम के साथ आखिर पे आते हैं री री, आर्टरी, री री, लेकिन इसके नाम पे आखिर पे क्या आता है? एक लंबा सा टा, या टा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट आर्टरीज एorta। द प्रोसेस The process by which water changes from a liquid to a solid is called freezing। freezing से सारे वाकिफ हैं। The power of a lens is measured in diopter। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ऐसे याद रखेंगे कि लेंस की पावर हमसे पूछी जा रही है, तो हम ऐसे याद रख लें कि डी से हम ले लें डॉक्टर, पी से ले लें प्रेस्क्राइब्ड। डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड लेंसेज, के डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि भाई चश्मे लगा लो, लेंसेज लगा दो। डायप्टर, डायप्टर से मुराद आप ले लें कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब। द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन डायप्टर। The ozone layer is found in which part of the atmosphere? Stratosphere. Which of the following is not a greenhouse gas? Oxygen. Which of the following is a common use of radioactive isotopes? They are helpful in treating cancer. The Earth's magnetic field is generated by, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है? अर्थ कोर, अर्थ का जो कोर है उसकी मदद से वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। द आर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, इंसानी जिस्म में इंसुलिन कौन सा आर्गन
बनाने में हेल्प करते हैं। पेनक्रियास, पेनक्रियास इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं। विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग बलून्स, कौन सी गैस बलून्स में भरी जाती है? हीलियम, हीलियम गैस। What is the chemical symbol for silver? Ag. Ag is the chemical symbol for silver. The distance between Earth and the Sun is called astronomical unit. The process of nuclear fusion occurs primarily in Sun. The most abundant element in the universe is hydrogen. इन दिए गए एलिमेंट में सबसे ज्यादा एबंडेंट कसरत में पाए जाने वाले यूनिवर्स में एलिमेंट हाइड्रोजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? रेडियो वेव, रेडियो वेव इज a टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर इज, प्योर वाटर का पीएच लेवल क्या होता है? 7। इसको आपने कैसे याद रखना है? जिस तरह आपने गानों में और अक्सर जगहों पर सुना होगा कि 7 समंदर पार का जिक्र हो रहा होता है, कि जिस तरह इंडिया का भी एक गाना है कि मैं चली आई तेरे पीछे 7 समंदर पार, और इस तरह से। तो क्योंकि वाटर की बात हो रही है, वाटर से लिंक करते समंदर, 7 समंदर याद रखने हैं आपने। तो 7, पीएच, पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर इज 7। व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस ऑन अर्थ? अर्थ पर पाई जाने वाली सबसे हार्डेस्ट कौन सी है चीज जी? तो डायमंड हो गया। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस इनटू ए लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। द केमिकल सिंबल फॉर पोटाशियम इज के। वैसे बड़ी हिम्मत है आपकी कि आप इतना लंबा लेक्चर देखें, और इससे पता चलता है कि आप अपने पेपर की तैयारी के लिए कितने सीरियस हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे। बहरहाल द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट वाट है। और द मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स इन प्लांट्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने माजी में 2023 और 24 में होने वाले जो डिफरेंट पेपर्स हैं उनमें से हमने एवरीडे साइंस के एमसीक्यूज निकाले, और इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बाकी और भी एमसीक्यूज की सीरीज़ जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, देखा करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। तैयारी कैसी जा रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।